हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप ब्लेस्ड रहें, आप आशीष रहें, क्योंकि वो महान परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो हमारे दुख से, हर एक संकटों से हमें बचा के रखते हैं। आने वाले दर्द से, आने वाले संकट से, आने वाली मुसीबतों से परमेश्वर हमें बचा कर रखते हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो हमारा आज का टॉपिक है यहोवा तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। हम किसी को कहते हैं कि ये तेरा तुल्य है, मतलब अगर हम किसी को तोलते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर अपने कुछ गेहूं तोल रहे हैं तो 50 किलो इधर 50 किलो इधर रख लेते हैं तो बराबर हो जाती है। लेकिन परमेश्वर के तुल्य कौन है इस दुनिया में? हम कह रहे थे कि माँ के बदले माँ, बाप के बदले बाप, भाई के बदले भाई, अगर बहन के बदले बहन नहीं तो भाई के बदले बहन। मतलब कि हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। मतलब कहते हैं कि माँ ने इतना प्यार नहीं दिया लेकिन पिता ने इतना प्यार दिया है, पिता ने इतना प्यार नहीं दिया, माँ ने इतना प्यार दिया है, माँ ने इतना प्यार नहीं दिया, बहन ने इतना प्यार दिया है। हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारे रोजगार के जीवन के अंदर, हमारे सोचों में, हमारे दिमागों में। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप परमेश्वर को किसका तुल्य कहोगे? आप ये कहोगे चलो परमेश्वर नहीं तो मेरे पिता से। ऐसा नहीं। परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला, जो रचनहार करता हुआ परमेश्वर महान है, उसका तुल्य कोई भी नहीं है। ना हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के तुल्य ये है, ये है, ये है या ये है। ये वेद भी कहलाई जाएगी परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर का तुल्य कोई है ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, राजों का राजा है। क्योंकि वचन क्या कहता है? अगर हम पढ़ते हैं वचन संहिता 34:9 में लिखा हुआ है कि मेरी हड्डी हड्डी कहेगी हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया। लिखा है कि बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है। हालेलुया। लिखा कि मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसको किए हुए उद्धार से हर्षित हो जाऊंगा। और परमेश्वर का तुल्य कौन है, इस बात को आप समझे। मैं आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। आप क्यों भटक रहे हो? क्यों ये नरक की ओर जा रहे हो? क्यों दूसरी लोगों की ओर जा रहे हो? क्यों परमेश्वर को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं? क्यों आपका अविश्वास में गिरते जा रहे हैं? क्यों आप संकटों में गिरते जा रहे हैं? क्यों आप दुखों में गिरते जा रहे हो? क्योंकि आप परमेश्वर को तुल्य किसी और को कर देते हो। ये परमेश्वर नहीं तो ये मिट्टी वाला परमेश्वर है, मिट्टी वाला परमेश्वर नहीं तो पत्थर वाला परमेश्वर है, पत्थर वाला परमेश्वर नहीं तो लक्कड़ वाला परमेश्वर, लक्कड़ वाला परमेश्वर नहीं तो किताब वाला परमेश्वर है, किताब वाला परमेश्वर नहीं तो हाथ का बनाया हुआ परमेश्वर है। हम परमेश्वर को तुल्य का भी तो वो है हम खुद नहीं, हमारा मन टिक पा रहा है। वचन क्या कह रहा है कि हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है? परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु का तुल्य कोई भी नहीं है। वचन कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हो? आज आप अपने आप को जांचें, क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हो? वचन कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हर समय, हर समय, हर समय, हर समय मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति निरंतर। ये नहीं है 2 मिनट कर ली, 3 मिनट कर ली, 5 मिनट कर ली, 10 मिनट कर ली, चलो जी बस जी आमीन कह दिया। नहीं, परमेश्वर की स्तुति निरंतर उसको मुख से होती रहेगी। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। लिखा हुआ फिर से पढ़ेंगे 34:1 में वचन से था। आप या बाइबल को पढ़ सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। नम्र लोग कौन से होते हैं? जो परमेश्वर में दीन होते हैं। हालेलुया। नम्र रहना, नम्रता। लिखा कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। पहली लाइन लिखी है यहाँ पे कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। दूसरी लाइन लिखी है मैं निरंतर मेरे मुख से परमेश्वर की स्तुति होती रहेगी। तीसरी बात मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया। और चौथी बात मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की स्तुति करते रहें एनी टाइम, हमेशा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो मसीह जीवन के अंदर,
दुखों में, संकटों में, मुसीबतों में, घबराहटों में, लाचारियों में, संकटों में, दुखों में परमेश्वर की स्तुति करते रहें। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? जीवित वचन क्या कहता है? हालेलुया। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। सबसे बड़ा वचन है ये। जो लोग दुखों में हैं, जो लोग नशों में हैं, जो लोग संकटों में हैं, जो लोग केसों में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर झूठे केस हो रखे हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े संकट आ रखे हैं, जिनके ऊपर बड़े विपत्तियां आ रखी हैं, जो समझ रहे कि हमें कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, जिनको सिर्फ दीवारें दिखाई दे रही हैं, वो कहे मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। जिन्हें असुविधाएं मिल रही हैं अपने जीवन के अंदर, असफलता मिल रही हैं, निराशाएं मिल रही हैं, संकट मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, परेशानियां मिल रही हैं, काम का वादा नहीं हो रहा है, बिजनेस फेल हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है, रोगों से ग्रस्त है, कोई काम नहीं बन रहा, वो ये कहे कि मैं परमेश्वर पर घमंड करूंगा। हालेलुया। जब आप अपना घमंड परमेश्वर पर करने लग जाओगे, आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे और बढ़ते जाओगे प्रभु के नाम से। आगे हम चलते, वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये वचन फिर से बोलूंगा, लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, पास कैसे जा सकते हैं? अब ये तो है नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे, अपने प्राण छोड़कर स्वर्ग चले जाओगे, नहीं। परमेश्वर के पास जाना, अपने आंखों को बंद करिए, आत्मिकता में जाएं और परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। हालेलुया। घर बैठे बैठे परमेश्वर के पास पहुंच गया, बैठे बैठे। कितनी अद्भुत बात है। जो लोग दर्शन देखते हैं, अद्भुत बात है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। आप सुबह उठते हो, जल्दबाजी में उठते हो, हालेलुया हालेलुया करके चले जाते हो, रात को आते थके आ रहे, हालेलुया हालेलुया करके सो जाते हो। तो वचन कहता कि मैं परमेश्वर के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। आप परमेश्वर के पास जाते ही नहीं और रास्ते से वापस आ जाते हो, फिर आप कहते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, प्रभु मुझे ब्लेस नहीं कर रहे हैं। हमारे मुंह से ये बात निकल आती है। मैं नाम देख रहा हूँ, भाई विजय। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और आप आशीष को पाएं। प्रभु आपके जीवन में गुड न्यूज दे और आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन कहता मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब कि परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अगर हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो कैसे सुन सकते हैं हमारी प्रार्थना वो? हालेलुया। तो मैं कहूंगा मैं यहोवा तेरे तुल्य कौन है? हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है? हालेलुया। परमेश्वर का तुल्य कौन है? कोई भी नहीं है। वचन कहता है यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं वो ज्योति पाते हैं। मसीह जीवन में तो लाखों करोड़ों लोग चलते हैं, आज इधर नहीं तो उधर, उस चर्च में, उस नहीं तो इस चर्च में, डोलते डोलाते रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं कुछ मसीह लोग, जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु के साथ भीड़ चलती थी, भीड़ों की भीड़ चलती थी, तो उनमें तो कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु के पीछे चलते थे और कुछ लोग ऐसे थे सिर्फ चमत्कार देखने के लिए होते थे। वो बस ना तो उन्होंने मानना था प्रभु में, बस हाँ देख लेते रहा, अच्छा अब यहाँ पे चमत्कार होगा, अच्छा अब नए गांव में जा रहे हैं और देखना ये लंगड़ा कैसे चंगा होने वाला है। लंगड़ा चंगा हो जाता था लेकिन उनका विश्वास नहीं मजबूत होता था, वो सिर्फ देखने वाले होते थे लोग। वो अच्छा अब देखना ये इसमें दुष्ट आत्मा है, अब ये प्रभु यीशु मसीह को फूंक मारेंगे और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आंखों से देखते थे, दुष्ट आत्मा निकलती थी लेकिन फिर भी वो प्रभु में को ग्रहण नहीं करते थे। आजकल चर्चों में ऐसा हो रहा है, उसने फूंक मार दे भूत निकाल दिया, उसने पानी छिड़क भूत निकाल दिया, उसने कपड़ा छिड़क भूत निकाल। लोग उसको देखते हैं, उनको ये नहीं है कि हम आत्मिकता में बढ़े। उनको ये कि चमत्कार देख लिया, इतना चमत्कार देख लिया, ये देख लिया चमत्कार, वो देख लिया चमत्कार, लेकिन तो भी प्रभु में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहे, तो भी वहीं कहीं लटके हुए हैं वो लोग, तो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वचन कह रहा है कि अगर आप प्रभु के पास आओगे तो ही परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेंगे। दूसरी बात कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जब हम परमेश्वर को दृष्टि करते हैं, प्रभु को चलते हैं, तो ही ज्योति पाते हैं। अगर हम प्रभु से दूर रहेंगे तो हम ज्योति नहीं पा सकते हैं, ब्लेसिंग नहीं पा सकते हैं। इस बात को याद रखें। लिखा है कि
जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। ये नहीं लिखा सबने ज्योति पाई ना, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आमीन। मुंह काला ना होने पाया। लोग ताने नहीं मार के गए उनके घरों में, कर्जदार गेट नहीं खड़का के गए इनका। वचन कहता है जो प्रभु की ओर चलते हैं, प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रभु के साथ निरंतर बने रहते हैं, यहोवा का धन्यवाद देते रहते हैं, प्रभु की बढ़ाई करते रहते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना करते रहते हैं और उसकी ओर दृष्टि करते रहते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया, क्योंकि प्रभु हमें हर कष्टों से छुड़ा लेते हैं, हर दुखों से छुड़ा लेते हैं। वचन कहता है कि यहोवा के डरवियों के चार और उसका दूर छावनी किए हुए उसको बचाता है। मैं 4 बॉडीगार्ड गेट के आगे रख दूं और वो बॉडीगार्ड क्या कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए सो जाएं। उन 2 मिनट के अंदर ही मेरे घर में हमला हो जाए, मेरे ऊपर हमला हो जाए तो क्या फायदा। और एक स्वर्गदूत है, एक स्वर्गदूत बहुत है, आपके घर की रक्षा कर रहा है, आपके बच्चों की रक्षा कर रहा है, आपके पति की रक्षा कर रहा है, आपके परिवार की रक्षा कर रहा है, आपके बिजनेस की रक्षा कर रहा है, आपके शरीरों की रक्षा कर रहा है, आपके घर की रक्षा कर रहा है। वचन कहता है यहोवा के डरवियों के चार और उसका दूर छावनी किए उसको बचाता है, छावनी किए हुए उसको बचाता है। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु तो आपको स्वर्गदूत भी दे रहे हैं, हालेलुया। बस हम उस लाइन में जो प्रभु चाहते हैं वो बन नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, कि हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। और कैसे वचन कह रहा है कि हालेलुया, वचन कहता है कि यहोवा के डरवियों के चार उसका दूर छावनी की हुई उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, हालेलुया। परख के देखते हैं, हम आलू परख के देखते हैं, प्याज परख कर देखते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में हम परख कर कुछ नहीं देखते हैं। प्रभु कह रहे मुझे परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी होती है परंतु और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली घटी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। अद्भुत वचन कह रहा है कि लोगों को घटी हो सकती है, लेकिन जो मसीह के खोजी उनको घटी नहीं हो सकती है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं को उद्धार करता है। ये इस बात को फिर से पढ़ें, 34 के 17 में लिखा हुआ है धर्मी दुहाई देते हैं। मतलब आप जब दुहाई क्या होती है, जिस तरह योना ने पुकारा, दुहाई दी, अय्यूब ने दुहाई दी परमेश्वर के आगे, योना रोने लगा, उपवास रखने लगा, मंत्र मारने लगा, अद्भुत प्रार्थना कर रहा है वो। और क्या कह रहा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। जब हम पुकारते हैं प्रभु हमें हर एक विपत्तियों से, हर एक संकटों से, हर एक दुखों से परमेश्वर हमें बचाते हैं। और आगे लिखा हुआ है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ये नहीं सिर्फ सुनते नहीं, जब भी आप पुकारते हो प्रभु सुनते हैं और आपको बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता, जो मन जिनका टूट चुका है, जो हार चुके हैं, प्रभु आपके समीप है, प्रभु आपके अंदर है, प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके जीवनों में प्रभु ने आपको संभाल के रखा हुआ है और पीछे हुओं को उद्धार करता। जो पीस चुके हैं अपने परिवार से, अपने दुखों से, अपने परेशानियों, अपनी निराश, जो पीस चुके हैं, आपको पता है जो पीस जाते हैं उनके साथ क्या होता है, टूटा हुआ था वो, बिखरे हुए थे। परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, ये नहीं लिखा कि पड़ती नहीं है। फिर से पढ़ो, धर्मी पर बहुत विपत्तियां नहीं, बहुत सी। पहली बात इधर शब्द आया धर्मी, मतलब कि मसीह लोग। दूसरी बात आया बहुत सी, मतलब बहुत सारी। तीसरा विपत्तियां, संकट, मुश्किलें पड़ती तो है। ये नहीं लिखा कि धर्मी पर संकट नहीं आते, विपत्तियां नहीं आती, आती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। आपको पर भी संकट आएंगे, आपको पर मुसीबतें आएंगे, सब कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर हमें उन सब संकटों से मुक्त करता है। हालेलुया।
लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। लिखा कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। प्राण का मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। अद्भुत वचन क्या कहता है कि वो अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। कितनी अद्भुत बात है। लिखा हुआ है, धर्मी वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। अद्भुत वचन है ये, जीवित वचन है ये। प्रभु कह रहे हैं, जब आप संकटों में होते हो, दुखों में होते हो, मुसीबतों में होते हो, जब आपको दुश्मनों ने आपको घेरा होता है, जब आप संकटों में होते हो, विपत्तियों में होते हो, दुखों में, परेशानी में होते हो, तो परमेश्वर वचन कहता है, जिनका मन टूटा होता है, जो पिसे होते हैं, मैं उनके पास रहता हूं और विपत्ति उनके ऊपर आती तो है, लेकिन मैं उसको उन सब से मुक्त करता हूं और वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। बड़े बड़े एक्सीडेंट लोगों के हो जाते हैं, कुछ लोग मार के चले जाते हैं, लेकिन तो भी उनकी हड्डियां जुड़ी रहती हैं प्रभु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में पहले लिख रखा है कि जो मेरे खोजी हैं उनकी कभी हड्डियां नहीं टूटती हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के धर्मी हैं, जो परमेश्वर के प्यारे हैं, प्रभु उनकी कभी हड्डियां नहीं टूटने देते हैं। हालेलुया। इसलिए यहोवा ने आपको मोल लेकर बचा रखा है, आपके प्राणों का मोल देकर, अपने लहू के द्वारा अपना मोल देकर परमेश्वर ने आपको जीवन दान दे रखा है। इसलिए यहोवा तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। आप भी कहें कि हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। प्रभु यीशु मसीह जी, आपके तुल्य कौन है। प्रभु जी, आपको तुल्य कोई भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपको तुल्य कोई नहीं है मेरे पिता। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, हमारे संकट दूर होने पाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपको तुल्य कौन हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने मेरे पिता वचन में स्पष्ट कहा मेरे पिता, हमारे पर संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, दुख आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप हमें बचा लेते हो मेरे पिता। आप मेरे पिता हमारी हमेशा रक्षा करते हैं मेरे पिता, एक पिता की तरह मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमें हमेशा ऊंचाई पे लेके जाते हैं मेरे पिता, लेकिन हमने आपके समीप आना है मेरे पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके अंदर समीप आने पाए मेरे पिता, हम आपकी ओर निकट आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें ब्लेस करो मेरे पिता, हम आशीष होने पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता प्रभु। और जिस प्रार्थना को सुन रहा है, इस बात को समझने पाए कि दुख संकट मुसीबतें आती हैं, लेकिन आप हमेशा हमें बचा के रखते हो। प्रभु इन्हें ब्लेस करें और आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इंस्टा पे आईडी है मेरी इसी चैनल के नाम पर, प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री के नाम पर, और फेसबुक पेज है चमत्कार चर्च ऑफ जीसस। और फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इन वीडियो को भी शेयर करें, ताकि जो इन वचनों को सुने प्रभु ने ब्लेस करें और आप भी आशीष हो, जो सुनने वाले भी आशीष हो। आप ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।